दोस्तों, एक लड़का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट था, जिसने अपने कोडिंग के अभ्यास के दम पर आज दुनिया के 10 रिचेस्ट पर्सन में चौथे नंबर पर है। हम यंगस्टर्स के लिए उसकी बर्थ डेट क्या है, उसकी वाइफ का नाम क्या है, वो क्या पहनते हैं, ये सब जानना, ये सब इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेना तो ठीक बात है। लेकिन इस लड़के ने अपने लाइफ में ऐसा क्या किया, आज वो अगर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में चौथे नंबर पर है, तो यह ऐसे सफल बनने के लिए उसके पीछे ऐसी कौन सी साइकोलॉजी थी, उसके पीछे ऐसा कौन सा माइंड सेट था कि वो आज दुनिया का सफल इंसान बन गया। तो दोस्तों, यह जानना हम यंगस्टर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया करना चाहते हो, तो सच में यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह साइकोलॉजी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, यह माइंडसेट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, उन्होंने इस सफलता के राज को 2017 के कमेंसमेंट स्पीच में बताया था। तो दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन अपना पूरा करते हैं, तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को उनको इंस्पायर करने के लिए अपने लाइफ में अच्छा सा स्टार्टअप कर सके, इसके लिए उनको इंस्पिरेशन मिले, कुछ नए थॉट्स मिले, इसके लिए यहाँ पर उनको इनवाइट किया जाता है और उस स्पीच को कमेंसमेंट स्पीच कहते हैं। तो दोस्तों, 2017 के कमेंसमेंट स्पीच के लिए मार्क जकरबर्ग को यहाँ पर इनवाइट किया गया था। तो दोस्तों, ये स्पीच, वैसे तो ये स्पीच 32, 33, 35 मिनट की है, लेकिन दोस्तों, और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की है, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो, और हम यंगस्टर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी, उस बात को मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब वो कमेंसमेंट स्पीच में बात करते हैं, तो उनके लाइफ में उनको एक स्टोरी बहुत ही पसंद थी, जो स्टोरी आज मैं मानता हूँ कि सच में इतनी बड़ी फेसबुक बनाने के लिए वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर गई। तो दोस्तों, वो फेवरेट यह स्टोरी थी कि यूएस के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी एक दिन नासा के स्पेस सेंटर की मुलाकात के लिए गए। वहां पर एक जेनिटर था, जो जेनिटर मतलब जो सफाई का काम करता है ना, वो। तो वो जेनिटर झाड़ू लेके जा रहा था या कुछ काम कर रहा था। उस टाइम उन्होंने, यूएस के प्रेसिडेंट ने उनको एक क्वेश्चन किया कि भाई तू क्या कर रहा है। तो जेनिटर ने आंसर दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम हेल्पिंग टू कीप अ मैन ऑन द मून। मतलब कि मैं मानव को चंद्र पर रखने के लिए मदद कर रहा हूं। दोस्तों, यहां पर वो जेनिटर का काम बहुत छोटा था, छोटे लेवल का काम कर रहा था, फिर भी उसका इरादा, मतलब उसका जो पर्पस था कि वो बहुत बड़े काम के लिए, बहुत बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो अपना काम कर रहा है, भले ही उसका काम छोटा था। उन साइंटिस्ट जो थे, जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, उन साइंटिस्ट के जैसा सेंस ऑफ पर्पस उसके दिलो दिमाग में था। तब वो यहां पर यह आंसर सुनकर अवाक रह जाते हैं। दोस्तों, अगर हम सिंपली इस सेंस ऑफ पर्पस को समझे, तो भले ही हमारा काम छोटा हो, लेकिन वो बहुत ही बड़े प्रॉब्लम का एक भाग हो, बहुत ही बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, और उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम हमारे काम को कर रहे हो। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर हेल्प
होने वाली है। यही सेंस ऑफ पर्पस है, यही हाई सेंस ऑफ पर्पस है। अब दोस्तों, यही सेंस ऑफ पर्पस ने जकरबर्ग को कैसे हेल्प की, यह बात हम जानते हैं। फेसबुक को इतनी बड़ी सफलता देने के लिए यह सेंस ऑफ पर्पस ने कैसे काम किया, ताकि वो भी हमारे लाइफ में हमें सफल बनाने के लिए करेगा। तो सोचने वाली बात यह है। तो फरवरी 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया गया। जकरबर्ग को यह थॉट क्लियर था कि बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उनको यह पता नहीं था कि ये फेसबुक इतनी बड़ी हो जाएगी। उनका इरादा कोई कंपनी बनाने का नहीं था, इतनी बड़ी कंपनी बनाने का नहीं था। उन्होंने उसको लॉन्च किया था सिर्फ और सिर्फ लोगों को इफेक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उनको पता चल रहा था कि लोग जुड़ना चाहते हैं और लोग उनकी परवाह कर रहे थे। तो दोस्तों, उन्होंने यह बात को जाना, समझा और यहाँ पर उनका सेंस ऑफ पर्पस काम कर गया कि मुझे भी लोगों की परवाह करनी है, मुझे भी दुनिया के सारे लोगों को जोड़कर सारे लोगों की परवाह करनी है। इसलिए तो हमारी जब बर्थडे होती है तो तुरंत नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। अब दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया कि ठीक फेसबुक को लॉन्च करने के 2 साल के बाद जितने भी लोग फेसबुक से कनेक्टेड थे, वो लोग, जब बहुत बड़ी कंपनियां फेसबुक को खरीदना चाहती थी, तो वो सब लोगों ने जकरबर्ग को कहा कि हमें फेसबुक को बेच देना चाहिए। लेकिन जकरबर्ग का हाई सेंस ऑफ पर्पस था। वो लोगों के साथ जुड़ना चाहते थे, लोगों के साथ अपनी स्टोरीज सब कुछ शेयर करना चाहते थे, लोग भी शेयर करें। वो इनका हाई पर्पस था। वो लोगों की परवाह करना चाहते थे, लोगों से कनेक्ट होना चाहते थे। यही सेंस ऑफ पर्पस ने उनको यह अपने हृदय में निश्चित करवा लिया था कि कुछ भी हो जाए, कंपनी को बेचना नहीं है। लेकिन जो लोग उनके साथ कनेक्टेड थे, उनकी टीम के साथ कनेक्टेड थे, वो सब लोगों में इतना हाई सेंस ऑफ पर्पस नहीं था। यही रीजन था कि वो लोग कंपनी को बेचना चाहते थे। 1 बाय 1 सभी मेंबर फेसबुक को छोड़कर चले गए और कंपनी की कमर यहां पर टूट गई। 21 साल का लड़का, कॉलेज का किड अब अकेला हो गया था और उसे यह कंपनी को चलाना था। दोस्तों, यही टाइम था, जकरबर्ग बताते हैं कि यही टाइम था कि मैंने यह सेंस ऑफ पर्पस को समझ लिया और यही सेंस ऑफ पर्पस के कारण, यही सेंस ऑफ पर्पस था जिसने मुझे वहां पर पूरा पावर दिया और लोगों की परवाह करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना। यही सेंस ऑफ पर्पस ने आज मुझे रिचेस्ट पर्सन बना दिया और मैं आज बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बन गया। तो दोस्तों, अगर हमारा काम भले ही छोटा है, हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर हम बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए करें, सभी लोगों को इससे हेल्प हो, इसलिए हमारा काम करें, बहुत बड़े सेंस ऑफ पर्पस से करें, तो सच में हम हमारे लाइफ में बहुत ही सफल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को हम पूरा करते हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा।